नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ और एक बार फिर आपका इस वीडियो में और आनंदा में आपका स्वागत है। अब जुलाई का महीना है और हमारे यहाँ तो मॉनसून आ गया है, बारिशें शुरू हो चुकी हैं और एक बार फिर हमें खेतों में, क्यारियों में, गार्डन में, बाग में काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। इस बार की गर्मी काफ़ी ज़्यादा सख्त थी और उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि हम बाहर कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु अब जब से बारिशें आई हैं तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है और हम सबको गर्मी से राहत मिली है। जब से बारिश आई है हम भी बहुत व्यस्त हो गए हैं। पहले हमने अपनी सारी क्यारियाँ ठीक की और उसमें सब्जियां लगाई, फिर हमने अपने खेतों में जुताई करके वहाँ पे हमने कई प्रकार की अनाज, दालें और तेल के बीज बोए हैं और हमने जितने भी अपने नर्सरी में हमने पेड़ बनाए थे, पेड़ों के छोटे पौधे बनाए थे, हम वो भी लगाने में व्यस्त हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बरसात में आप भी अपने खेतों में कुछ पेड़ ज़रूर लगाएंगे। विंडो पे लगाइए, बाउंड्री पे लगाइए, परंतु पेड़ों को अपनी खेती में ज़रूर जोड़िए। पर आज के वीडियो में हम पेड़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है क्यारियों की और किस तरह से हम अपने यहाँ पर्माकल्चर में क्यारियाँ बनाते हैं और हर सीज़न में इन्हीं क्यारियों में हम सब्जियाँ लगाते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो ज़मींदार जो लोग सब्जियां लगाते हैं वो हर सीज़न में, मतलब हर 4-5 महीने में अपनी सारी क्यारियों को फिर से जुताई करके, या तो ट्रैक्टर चला के या हाथ से जुताई करके नई क्यारियां बनाते हैं। क्यारियां कैसे बनाते हैं? छोटी मेंढे बना के पूरी ज़मीन को छोटे हिस्सों में बांट के उनके पानी को रोकने की कोई सुविधाएं करके, जैसे मेंढ बना दी या फरो बना दी, और फिर हम नई सब्जियां लगाते हैं। पर्माकल्चर में हम ये नहीं करते। पर्माकल्चर में, क्योंकि एक ये स्थायी किस्म की खेती है, हम स्थायी क्यारियां बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? ये जो क्यारियां आपको मेरे पीछे दिख रही हैं, ये हमारी स्थायी क्यारियां हैं। ये क्यारियां हमने लगभग 7-8 साल पहले बनाई थी और वही क्यारियां 7-8 साल से लगातार हमारे यहाँ चल रही हैं। तो ये क्यारियाँ हम कैसे बनाते हैं? हम पहले एक नक्शा बनाते हैं कि हमें कहाँ कहाँ क्यारियाँ बनानी है और ये हम इस बेसिस पे तय करते हैं कि हमारे पानी का बहाव कैसे है, हमारी ज़मीन में ढलान कैसी है और यहाँ सूरज कहाँ से आता है। जैसे भी आपका ढलान हो उसके ऑपोजिट, मतलब पानी के विपरीत आप अपनी क्यारियाँ बनाइए ताकि पानी को आप रोक सकें और दूसरा, आपकी क्यारी में कोई ढलान ना हो। क्यारी हमेशा एक कंटूर पे होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि जो धूप है, या तो सुबह की धूप या दोपहर की धूप, इन क्यारियों तक पहुंच सकती है। उसी तरह हमने अपने फार्म में कई जगह ऐसी क्यारियाँ बनाई हैं जो हमारी स्थायी क्यारियाँ हैं और क्यारियों के बीच में हम हमेशा 2.5 फुट की जगह छोड़ते हैं ताकि हम भी इनमें चल सके और हमारी हाथ गाड़ी भी इन रास्तों में आसानी से घूम सके। तो स्थायी क्यारियाँ बनाने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि हर 4 महीने हम इन क्यारियों को उथल पुथल नहीं करते। हम एक अपनी सब्ज़ी निकालते हैं और उसी टाइम पे दूसरी सब्ज़ी लगा देते हैं और ज़्यादातर हमारी क्यारियाँ हमेशा किसी ना किसी कार्बनिक पदार्थ से ढकी रहती हैं। इससे एक ये बड़ा फ़ायदा होता है कि क्योंकि हम अपनी ज़मीन को उथल पुथल नहीं कर रहे, जो इन क्यारियों में जीव जंतु रहते हैं, जो इनमें जीवाणु रहते हैं, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते और उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। जब आप अपनी पूरी मिट्टी की बहाई करके उसको खुला करके छोड़ देते हैं या उसको उथल पुथल करके नई क्यारियाँ बनाते हैं, तो अक्सर जो हमारे जीवाणु होते हैं, जो हमारे बाकी प्रजातियों के जीव जंतु होते हैं, जैसे केंचुए हो गए और काफ़ी सारे अदर सैकड़ों किस्म के जीव जंतु, वो सब धूप से मर जाते हैं या एक्सपोज होके मर जाते हैं। पर हमारी जो स्थायी क्यारियाँ हैं, इसको हम उल्ट पुल्ट नहीं करते और तभी इसमें जीव जंतु साल प्रति साल अपना घर बनाए रखते हैं। इससे हमारी मिट्टी की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, इसमें जीवाणु की मात्रा बढ़ती है, इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती है और आप देखेंगे कि ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। इन क्यारियों की चौड़ाई हम रखते हैं लगभग 5 फुट, ताकि हम इस रास्ते से या उस रास्ते से इन क्यारियों में काम कर सकें। हम इन क्यारियों में चढ़ के काम नहीं करते,
ताकि हम अपने पैरों से और अपने शरीर के वजन से इन क्यारियों को और इस मिट्टी को दबाए ना। तो जो हमारी मिट्टी हमारी क्यारियों में है वो हमेशा मुलायम रहे, पोली रहे, उसमें हमेशा हवा बनी रहे, उसमें हमेशा पानी का एक सोगदान बना रहे। ये सब हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमारी मिट्टी यहाँ बहुत बढ़िया हो। इससे एक और बड़ा हमें फ़ायदा होता है और वो ये है कि हमारा काम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमें हर साल इनको फिर से बहाई करके या इनमें फिर से एक बारी खुरपा या कस्सी मार के इनको नई क्यारियों में नहीं बदलना पड़ता। हमारी क्यारियाँ एकदम वही रहती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, जो थोड़ी बहुत खरपतवार निकली होती है उसको निकाल देते हैं और फिर अपने जो हमने ऊपर इस पे कार्बनिक पात बिछाया हुआ है या जो वुड चिप्स डाले हुए हैं या जो मल्चिंग की हुई है उसमें छोटी छोटी जगह बना के अपना नया पौधा या अपना नया बीज लगा देते हैं। तो सबके लिए ही एक ये बढ़िया सिस्टम है। हमारा काम कम हुआ, जीव जंतु सुरक्षित रहे, हमारी मिट्टी साल प्रति साल ज़्यादा बढ़िया हुई और जाहिर है अगर आपकी मिट्टी बढ़िया होएगी तो आपकी फसल, आपकी सब्जियां वो भी ज़्यादा अच्छी होंगी। तो ऐसा क्यों नहीं करते आप? थोड़ी सी अपनी ज़मीन पे मेरी सलाह लीजिए और अपने यहाँ पे आप स्थायी क्यारियाँ बनाइए। वो क्यारियाँ जो वही की वही रहेगी, आप इनको फिर से उथल पुथल नहीं करेंगे। जब इनमें कोई सब्ज़ी नहीं लगी हुई तो इनको आप ढक के रखिए। जो पुरानी सब्ज़ी है उसको जड़ से मत निकालिए, उसको सिर्फ ऊपर से काट दीजिए और जड़ें अंदर छोड़ दीजिए। वो गल के और भी ज़्यादा खाद बनाएंगी और आप देखेंगे कि आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आप घर के कोई भी सदस्य इन क्यारियों में आसानी से काम कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से आज सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसके बारे में कुछ और सुझाव है या कोई टिप्पणी है तो आप कमेंट्स के सेक्शन में ज़रूर छोड़िए उसको। और अगर आपको लगता है कि कोई और इस टाइप के वीडियो को देख के इससे कुछ नॉलेज या कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर बांटिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो आप सूचित हो जाइए। मुझे आपके साथ हिंदी में पर्माकल्चर के बारे में ज्ञान बांटना बहुत पसंद है और मैं जल्द ही फिर से और आगे से आगे ज़्यादा वीडियो आपके साथ बांटती रहूँगी। अब मैं चलती हूँ। मेरी तरफ से और आनंदा के सारे कर्मचारियों की तरफ से आपको बहुत बड़ा नमस्कार।